we were discussing about poetry or poetry of Tarudat. Major parts of Taru's life we have discussed. We have discussed that she was proficient in many languages such as English, Sanskrit, French, and Bengali also. And we have also discussed that as the theme of John Keats, same as it is the theme of John Keats, like the theme of beauty, theme of sensuousness, theme of yearnings, or theme of nostalgia, same as it is followed by Tarudat. Tarudat was born in Bengal and died in Bengal, but her father adopted Christian religion and and during her short time or during her short life she wrote many poems or one or two novels, one novel in French and also one novel in English. So yesterday we have completed all the works of Tarudat except two poems. One was The Lotus, which is a sonnet, and another is The Sower. First of all, we will discuss from The Lotus. The Lotus is a sonnet written by Tarudat. She wrote it in the Petrarchan form. You know very well as the Petrarchan form is sestet and octave. Octave and sestet or octave. Because sonnet is a 14 lines of poem. Same as it is, the Lotus is also a 14 lines poem. And in this poem, Tarudat discussed about two types of flower. One is rose and another is लोटस. सॉरी, शायद लिली भी है इसमें. लिली. दूसरा कौन सा है आपको पक्का पता है? अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, ठीक ठीक. There is only one quotation from this poem or from this sonnet, and quotation is, love came to Flora asking for a flower that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long long had been rivals for that high honor, bards of power. यानी तरुदत्त डिस्कस कर रही है कि जो लव है, यानी कोई गॉड है और गॉड में भी कोई लव का गॉड है, वो फ्लोरा के पास जाता है. यानी फ्लोरा मतलब वेजिटेशन, यू कैन से एज अ प्लांट और द होल प्लांट्स. फ्लोरा के पास जाता है और उसको बोलता है आस्किंग फॉर अ फ्लावर कि दैट वुड इफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, कि उसको एक ऐसा फ्लावर चाहिए जो सारे फ्लावर्स की क्वीन हो, लेकिन क्वीन तो हो लेकिन ऐसी क्वीन हो कि सारे लोग उसको क्या करें, बिना झगड़ा किए या बिना क्वारल किए उसको एग्री कर जाए, यानी अनडिस्प्यूटेड क्वीन हो. द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, यानी इन सारे फ्लावर्स में से
जो लिली और रोज है, इन दोनों में हमेशा क्या हो जाता है, कंट्राडिक्शन होता है। लोगों को भी कंट्राडिक्शन लगता है कि किस फ्लावर को हम चूज करें, लिली को चूज करें कि रोज को चूज करें। और लंबे समय तक ये दोनों फ्लावर्स एक दूसरे के राइवलरी है, राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, बार्ड्स ऑफ पावर। और ये बार्ड्स यानी नेशनलिटी या किसी भी कंट्री की या किसी भी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बार्ड के लिए या हाई ऑनर के लिए इन दोनों में डिस्प्यूट यानी झगड़ा होता रहता है, यानी एक दूसरे के राइवल। नाउ अगेन नेक्स्ट पोयम which is the sower. Actually sower was written by a French poet. Sorry, yesterday I talked about Russian poet, but it was written by a French poet. French poet, yes, Victor Marie Hugo. But the poem was written in French language and Tarudat translated it into English. That is the reason, because it is also a important poem. So we will discuss some quotations of this poem. सोवर पोयम में तरुदत्त ने ट्रांसलेट की है, लेकिन पोयम सारी विक्टर हुगो ने लिखी है, जो एक क्या है, फ्रेंच। ऑल राइट, फर्स्ट कोटेशन है इसकी, सिटिंग इन अ पोर्च वे कूल। पोर्च जानते हैं आप लोग? हाँ, जो ब्राउन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिटिंग इन अ पोर्च वे कूल फेट्स द रडी। रडी का मतलब होता है रेडिश कलर, है ना, रेड कलर या आप गुलाबी कलर कह सकते हैं। रडी सनलाइट फास्ट, ट्विलाइट हेस्टेंस ऑन टू रूल, वर्किंग आवर्स आर वेल नाइट पास्ट। यानी पोएट मैरी ह्यूगो कहता है, विक्टर मैरी ह्यूगो कहता है, या शायद ये, अब इसको थोड़ा वो कर लेना है ना, नेट पे खोज लेना कि ये लेडी है कि जेंट्स है ना। इसमें पोएट बोल रहे हैं कि वो सिटिंग इन अ पोर्च वे कूल, वो पोर्च में अपने बरामदे में आराम से बैठा है और उस इवनिंग के कलर को यानी सनलाइट के कलर को, रेडी सनलाइट को एंजॉय कर रहा है। और ट्विलाइट का टाइम है, और ट्विलाइट का टाइम यानी कैसा टाइम बताओ? शाम का समय है ना, यानी सूरज की रोशनी थोड़ा थोड़ा खत्म होने वाली है और रात भी पड़ने, यानी इवनिंग से पहले और आफ्टरनून के बाद ट्विलाइट का टाइम है। और इसी टाइम पर डे भी अब क्या होने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है, और इसके बाद इवनिंग आ जाएगी यानी नाइट आ जाएगी। और वर्किंग आवर्स आर वेल नाइट पास्ट, यानी नाइट भी आने वाली है। और जो खेतों में काम करने का जो टाइम है, जो फार्मर्स लोग हैं उनका जो टाइम है, वो सब खत्म होने वाला है, और वो लोग कहाँ आने वाले हैं, अपने घर की तरफ आने वाले हैं। नेक्स्ट कोटेशन इज, डार्कनेस deepens gone the light, now his gestures to mine eyes are august and strange, his height seems to touch the starry skies। यानी पोएट बोल रहा है कि डार्कनेस बहुत ज़्यादा डीपन्स होती जा रही है, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता जा रहा है, गहराता जा रहा है अंधेरा, और सारी लाइट क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। गो इन द लाइट, नाउ हिज जेस्चर टू माइन आइज एंड ऑगस्ट एंड स्ट्रेंज हिज हाइट। और अब जो पोएट है, पोएट उस फार्मर को देख नहीं पा रहा है, और न देखने का एक कारण है क्योंकि अंधेरा होने वाला है। हाँ, लेकिन जो पोएट है, पोएट उसके जेस्चर को, पोएट उसके मूवमेंट की बात कर रहा है कि उसको, उसके जो जेस्चर है वो उसको
फील हो रहे हैं, वो उसको देख रहा है और वो बोल रहा है कि उसके लिए उस फार्मर्स का जो जेस्चर है, वो उसके लिए एक नोबल का काम कर रहा है और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्लोरियस है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैजेस्टिक है और लेकिन थोड़ा-सा उसको स्ट्रेंज ज़रूर लग रहा है और स्ट्रेंज का एक ही कारण है कि डार्कनेस डीपेंस होती जा रही है। सीम्स टू टच द स्टारी स्काईज़। अब आगे पोएट बात कर रहा है कि जो उसकी हाइट है, जो उसकी प्रोग्रेस है, जो उसकी ग्रोथ है और जो उसके जेस्चर है, यानी जो फार्मर के जेस्चर है, वो उसकी शैडो को देख रहा है और जब उसकी शैडो को देख रहा है, तो वो शैडो ऐसी लग रही है कि जैसे वो स्काई तक यानी आसमान तक पहुँच रही है और पूरे वर्ल्ड को उससे रिफ्लेक्ट कर रही है। तो तरोदत्त के बारे में इतना ही था और तरोदत्त हमारा आज क्या हो गया।